हाय दोस्तों, हम आपको बताएंगे छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है, एक छोटी कथा है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे क्यों मनाते हैं छोटी दिवाली। यहाँ जाने पौराणिक मान्यताएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। छोटी दिवाली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाओं का जिक्र किया गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। छोटी दिवाली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाओं का जिक्र किया गया है। छोटी दिवाली को काली चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। कहते हैं उसने इंद्रदेव को पराजित करके देवी माता के कान की बाली छीन लिया था। इसके अलावा वह असुर देवी देवताओं और ऋषियों की बेटियों को अपहरण करके उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखा था। महिलाओं के प्रति नरकासुर के द्वेष भाव को देखकर सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें नरकासुर के वध का अवसर दिया जाए। कहा जाता है कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी महिला के हाथों ही होगी। कथा में आगे वर्णन मिलता है कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए गईं, जिसके बाद सत्यभामा ने युद्ध में नरकासुर का वध करके सभी कन्याओं को छुड़वा लिया। जिसके बाद नरकासुर की माता ने घोषणा की कि उसके पुत्र के मृत्यु के दिन को मातम के तौर पर न मानकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही वजह है कि इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है और इस दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग्ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए। प्रभु इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर के श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग्ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी
बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भागदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भागदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसके कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा पेज पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें।